नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से मैं एक कुरान पाक का बहुत ही मजबूत आपको अमल और वजीफ़ा दूंगा। अगर आपने रमज़ान के मुक़द्दस लम्हात में इन कुरानी अल्फाज को पढ़ लिया, अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी टेंशन दूर फरमा देगा और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। आपको कोई भी बीमारी है या कोई भी आपके ऊपर मुसीबत है या आपकी कोई परेशानी ऐसी है जो ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि बार बार आप उसके अंदर मुब्तला हो रहे हैं और आपको उरूज से ज़वाल मिल चुका है और आपसे माली तौर पर जो है तंगदस्ती आ गई है और लोग आपसे मुंह मोड़ चुके हैं और मखलूक आपसे फरार हो रही है, भाग रही है, आपकी इज्जत मुआशरे में नहीं है और लोग आपसे जान छुड़ाते हैं और आपकी तौहीन और तज़लील करते हैं, तो ये कुरान पाक की आयात, ये कुरान पाक के अल्फाज इतने मुक़द्दस, इतने पावरफुल हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद हमें कुरान पाक के अंदर जो है वो अल्फाज सिखाए हैं। आज लोग नाउम्मीद हो जाते हैं और लोग ये समझते हैं कि हमारी दुआ अल्लाह कबूल ही नहीं करता और हम परेशान हैं, बीमार हैं या हम पर जादू या कोई भी मसाइल हैं जिन्नात के और वो नज़र बद लग चुकी है और बिजनेस डाउन हो चुका है और घर के अंदर झगड़े फसाद बढ़ गए हैं, तो ये ख़त्म कैसे होंगे। अब रमज़ान का महीना और इतना मुक़द्दस महीना जिसमें अल्लाह खुद मुतवज्जे हो रहा है, अल्लाह खुद इंसान से कहता है मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा, लेकिन बंदा मांग नहीं रहा। और वो अल्फाज जो रब्बुल आलमीन खुद सिखा रहा है और मशरिक़ व मग़रिब पूरी दुनिया के इंसानों के लिए वो अल्फाज हैं, खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, किसी एक मुल्क या कौम के लिए नहीं है। अरब अजम और मशरिक़ मग़रिब, मर्द औरत सारों के लिए वो अल्फाज सूरह मरियम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए हैं। सूरह मरियम की जो आखिरी 2 रुकू हैं, उससे पहले जो रुकू ख़त्म होता है वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक छोटा सा जुमला खुद इरशाद फरमाते हैं, वमा काना रब्बुका नसिया, वमा काना रब्बुका नसिया, कि तुम्हारा रब तुम्हें भूलने वाला नहीं है। तुम्हारा रब ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें भूल जाए। माँ तो हो सकता है भूल जाए, बाप तो हो सकता है भूल जाए, या अपने अजीज अकरबा, दोस्त, अहबाब, ये सारे तो भूल सकते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन खुद ऐलान कर रहा है कि तुम जितने चाहे गुनाहगार क्यों ना हो, तुम मुफलिस और गरीब क्यों ना हो, तुम बीमारियों का मंबा क्यों ना बन जाओ, लेकिन मैं रब तुम्हें भूलने वाला नहीं हूँ। अल्लाह प्यार करता है बंदों से और इतना प्यार करता है कि अल्लाह कायनात की हर बंदे को, मर्द औरत को कह रहा है कि मैं तुम्हें भूलने वाला नहीं हूँ। रमज़ान के दिन हो और रमज़ान की रातें हों और ये पूरा रमज़ान के महीने में आप जितने दिन आपको मिल जाएं, जितने लम्हे मिल जाएं, आप इस वजीफे को करें। आप जो नियत करके ये पढ़ेंगे, अल्लाह वो परेशानी आपकी दूर कर देगा, अल्लाह के अर्श तक आपकी फरियाद पहुंच जाएगी। क्योंकि ये सूरह मरियम जो है ये कुरान पाक की बहुत ही पुरतासीर सूरत है और ये अल्फाज उसका पूरे का निचोड़ है। हज़रत मरियम का वाक़या, हज़रत ज़करिया का वाक़या, हज़रत यहया का वाक़या, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या और इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या और अंबिया साबिक़ीन का वाक़या बयान करके अल्लाह ये जुमला हमें समझा रहा है, वमा काना रब्बुका नसिया। तो आप रमज़ान के इन दिनों में इस जुमले को, ये कुरान पाक की आयात के अल्फाज हैं, इसको 170 टाइम पढ़ें। किसी भी वक्त पढ़ लें, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं और आप पढ़ के दुआ करें। रमज़ान के अंदर ये दुआ अर्श तक आपकी पहुंचेगी और अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा, हर फरियाद को सुनेगा, हर टेंशन को दूर कर देगा। जो नियत करेंगे, अल्लाह भूलने वाला नहीं, भूलने वाले हम हैं। हम अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह के दीन को भूल जाते हैं, अहकामात को भूल जाते हैं, नमाज रोज़ा को भूल जाते हैं। इंशाअल्लाह रमज़ान के अंदर भी बाद में भी ये दुआ आपको फ़ायदा देगी और इसको आप पढ़ें और पढ़ के दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो बंदा
अपने घर में इसको लिख कर लगा लेगा और जब इस पे नज़र पड़े एक बार इसे पढ़ लेगा, अल्लाह उस घर में तंगदस्ती नहीं आने देगा, अल्लाह उस घर में झगड़े फसाद नहीं होने देगा और प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा फरमा देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।